अस्सलाम वालेकुम आज़ाद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भैया टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, गोस्ट इनकाउंटर हुआ है मेरे साथ एक दो मरतबा, लेकिन एज सच मैंने देखा नहीं है और अल्लाह ना करे मैं देखूं। लेकिन ये है कि इनकाउंटर हुआ है, फील हुआ है मुझे। और आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा। गोस्ट स्टोरीज़ बहुत देखता भी रहता हूँ मैं यूट्यूब पे भी, और वैसे भी दोस्तों यारों के साथ बैठो तो जिन्नात के वाक़यात एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो खैर जो मेरे साथ जो रिसेंटली हुआ था, मतलब 2 साल पहले की बात है या 1.5 साल पहले की बात है। हम लोग फेरी मेडोज़ गए, मैं, असद, मोहसिन, हम तीनों फेरी मेडोज़ गए हुए थे एक ग्रुप के साथ। वहाँ पर हम फेरी मेडोज़ आप जाते हो ना, वो पहले ज़ाहिर सी बात है, आप वहाँ से चिलास से ऊपर थट्टू एक जगह आती है, उसके बाद फिर ट्रैकिंग है 4 घंटे की। तो या तो 4 घंटे की ट्रैकिंग कर लो या घोड़े में बैठ के चले जाओ। हम तो भाई घोड़े में बैठ के गए थे कि हमने कहा अभी स्टेमिना नहीं है, एक मरतबा कर लिए, शौक़ पूरा कर लिया है। अच्छा, आप वहाँ जाते हो तो आप ज़ाहिर सी बात है 1-2 दिन रुकते हो, क्योंकि इतनी मेहनत करके आया तो थोड़ा सा सुकून चाहिए, फीलिंग चाहिए। और वहाँ का व्यू बड़ा प्यारा है, मतलब वो एक बहुत ऊपर जाके एक प्लेन एरिया है और वहाँ पे आप खड़े हो ना तो सामने आपको नांगा पर्वत दिखता है, फुल जायंट बड़ा। रात हो रही होती है और अगर चांद निकला हुआ है तो चांद की रोशनी जब वो नांगा पर्वत पे पड़ती है, पूरा एक तो वाइट है, वो एक अलग ही ना फील आती है कि यार आप ये क्या चीज़ देख रहे हो, इतना जायंट। अच्छा, अब ये हुआ कि वहाँ पे हमने बॉनफायर वगैरह लगाया, हम थोड़ा सा वहाँ पे डम शराड वगैरह खेल लेते, जितने भी लड़के वड़के लड़कियाँ थे उसमें। वहाँ पे जो है ना हमारे साथ एक मौलाना साहब भी थे। मौलाना साहब से क्या मतलब, एक लड़का ही था लेकिन दाढ़ी वाड़ी थी माशाल्लाह से। तो वो मतलब उसका हमें ये पता है, मैं आपको ये इसकी जो डिटेल बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो है ना झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोल रहा था। वो बंदा नमाजी परहेजगार वाला सीन था। हम उसको भी फात भाई बोल लेते, नहीं असद भाई। अच्छा, हम लोग जो है ना फिर हम लोग खाना खाने बैठे अंदर जाके, एक लकड़ी का एक वो बनाया हुआ था उन्होंने, हम वहाँ खाना खा रहे थे। वो बंदा बाहर खड़ा हुआ होगा कहीं, कुछ एकदम से वो भागता हुआ आया और आके बोला कि भाई मेरी फटक के हाथ में आ गई है। तो हमने कहा ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है मेरी फट गई है, आज जो है ना मैं अकेला नहीं सोऊंगा और जो है मैं कोई 10-12 बंदों के साथ सोऊंगा, इस तरह करके उसकी आवाज़ हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बैठाया पानी में, क्या हुआ, क्या देख लिया। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, हम जहाँ खड़े हुए ना वहाँ से पूरा नांगा पर्वत दिखता है, और नांगा पर्वत बेस कैंप का ट्रैक भी तकरीबन कोई 5-6 घंटे है। फिर नांगा पर्वत चढ़ना तो दूर की बात है ना, वो किलर माउंटेन के नाम से मशहूर है, क्योंकि वो ऐसा है कि उस पहाड़ पर चढ़ते हुए बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। कुछ इस बीच में बॉटल नेक्स या कुछ ऐसी चीज़ें आती होंगी। बहरहाल, तो वो दूर से फेरी मेडोज से बड़ा प्यारा व्यू आता है उसका। तो वो कह रहा था कि भाई मैं वहीं पे ऐसे खड़ा हुआ ना, नाद पढ़ रहा था, ऐसे ही अपने जो गुनगुना रहे होते हैं या नाद पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि नांगा पर्वत पे 2-3 लोग हैं, सही है, जो बड़े हैं, बहुत बड़े, मतलब उनका जो साइज़ है ना वो बहुत बड़ा है। और वो नांगा पर्वत पे जो है ना उसको जो है ना नांगा पर्वत को उन्होंने 2 से 3 सेकंड में क्रॉस करके वो पीछे चले गए। मतलब वो यूँ चढ़े। बोला ये कोई मेरे साथ वो नहीं हुआ, कोई वहम नहीं हुआ, मैं जाग रहा हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि वो ऐसे ऐसे करके चढ़े और पीछे चले गए। मतलब नांगा पर्वत, अगर जहाँ वो बंदा खड़ा है, अगर कोई बंदा एक्चुअल में भी हो ना तो वो दिखेगा ही नहीं, वो इतनी दूर है और इतना डॉट भी नहीं दिखेगा उसका। ये और रात के टाइम पे उसने देखा कि एक बंदा इधर से, ये पहाड़ है ठीक है, एक बंदा इधर से यूँ करके यूँ पीछे चले गए पहाड़ के। बोल रहा मेरी तो हालत ख़राब हो गई। अच्छा, अब ये सीन, ऐसी जगह, माहौल अंधेरा, हल्की सी आग जल रही है, दूर दूर तक खामोशी है, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है वो झिंगर विंगर की, उसमें ये वाली सीन हो गया। और फिर एक चांदनी रात और सिर्फ चांद नांगा पर्वत पे पड़ रहा है। आप माहौल जो है ना सोचें। अब क्या हुआ कि जो है ना हमने कहा चलो यार ठीक है, इसके साथ बंदे सुला, हम सब अपने अपने रूम में चले गए। अब सब अपने जहन में ना ये एक स्टोरी लेके गए हैं और इस माइंड सेट से गए कि भाई ज़ाहिर सी बात है भाई, जंगल है, इस चीज़ को आप जो है ना कोई वो उससे डिनाई नहीं कर सकते। और जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, कुरान में इसका जिक्र है, तो ये हक वाली चीज़ें है। मतलब अब वो आपको तंग करती हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। हो सकता है अभी मेरे कुछ वीडियो भी देख रहे हो, अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा भाई। अच्छा, तो खैर हम अपने रूम में चले गए। अब वॉशरूम में मैं गया हूँ ना, बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था, क्योंकि जहन को इधर उधर लगाना था भाई। ये नहीं कि यूँ बैठे हुए ना सोचते रहेंगे ये क्या है ये क्या है। मोबाइल यूज़ कर रहे, एकदम से आवाज़ आई, इग्नोर, इस तरह की आवाज़ दोबारा आई। पता नहीं ये कहाँ से आवाज़ आई थी, कोई जानवर था क्या, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। सही है, तो मैं इसको यही कहूँगा कि यार ये नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन मेरी वहाँ हो गई हालत टाइट। मैंने कहा यार ये क्या सीन है।
अच्छा, मुझे जो जगह मिली ना वो मिली भी खिड़की के साथ थी, और हमारा जो मतलब फेरी मेडोज जैसे प्लेन्स हैं और फिर नीचे नीचे ना कुछ इधर घर बने हुए हैं, कोई इधर होटल तो है ही नहीं, वो लकड़ियों के जो बने हुए होते हैं इधर उधर बने हुए। हमारा बिल्कुल झील के साथ था, एक छोटी सी झील थी, उसके साथ ही जो है ना हमारा होता था। वो खोलो ना तो उस जैसे ही मैंने यूँ उठ के देखा ना बाहर, तो वो झील के ऊपर जो है ना वो चांद का साया आ रहा है, फुल हिल रही है, 2-3 पत्ते पड़े हुए हैं, उसके बाद बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं, फुल अजीब ही स्पूकी सा फील आ रहा है ना। मैंने कहा एकदम से चुड़ैल आया सामने से। बहरहाल जहन को अपना थोड़ा सा ये किया कि नहीं यार खैर है, सो गए, दूसरे दिन सुबह उठे, वहाँ से उतर गए, कोई ऐसी टेंशन नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। फेरी मेडोज आप लोग जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जंगल है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये एक जो है ना मुझे हल्की सी फीलिंग आई थी। लेकिन अभी जो रिसेंटली हुआ है ना वो बड़ा जो है ना इंटरेस्टिंग था। वो ये था कि हम लोग अभी कश्मीर गए थे, नीलम वैली, बिल्कुल सामने इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। रात में तो एयरटेल के सिग्नल भी आ गए थे, मतलब हमारा टाइम जो है ना वो इंडिया से मैच हो गया था। यहाँ 9 बज रहे थे, वहाँ 9:30 बज गए थे, तो बिल्कुल ही सामने इंडिया है। तो हम लोग नीलम वैली पे रुके हुए थे और वहाँ शदीद तरीन सर्दी ना। अच्छा सर्दी क्या हुआ कि उसमें हमने जो है ना रात में सो गए, 3-4 कपड़े वपड़े पहन के, फुल जैकेट वैकेट के सर्दी। रात के तकरीबन कोई मुझे नहीं पता क्या हो रही है, मैं तो सो रहा था, मेरे दोनों पैर जो है ना 2 हाथ आए और उसने ना ऐसे करके ना मेरी टांग को फुल हिला दिया, जैसे उठाते नहीं कि उठो भाई चलना नहीं है क्या, ऐसे करके। अच्छा मैंने जो है ना पहले नीचे एक वो पहना हुआ था, बॉडी सूट पहना हुआ था, उसके बाद फिर मैंने ट्राउज़र पहना था, फिर जीन्स पहनी हुई थी। लेकिन वो जो हाथ आए ना वो बिल्कुल बॉडी पे टच हुए, समझ रहे आप? वो ऐसे हिलाया ना, मैंने कहा अबे कौन है ये। मैं उठ के बैठा हूँ, अब मैं देखा असद वहाँ सो रहा है, शहीर एक लड़का था वो वहाँ सो रहा है, मोमिन वहाँ सो रहा है, सब सो रहे हैं। तो मुझे भी उठाया किसने, प्रॉपर हिलाया ना मुझे। अच्छा मैंने इस चीज़ को जो है ना, मैंने कहा बे यार वो ऐसी ख्वाब होते हैं कभी कभार, रियलिस्टिक होते हैं। अच्छा वो जो है ना वो हिलाया था ना, वो बेसिकली अजान के टाइम पे लाया था। हो सकता है अल्लाह पाक की अच्छी मखलूक जिन्नात जो होते हैं उन्होंने बताया, इसलिए उठाया कि भाई नमाज़ पढ़ ले भाई, नमाज़ हो रही है अजान के टाइम पे। खैर बहरहाल वो हमने पढ़ ली। मैंने ये चीज़ जिक्र नहीं की, मैंने कहा नहीं यार मेरा वहम हुआ, ऐसी खुल जाती हैं आँख कभी कभार। होता है ना आप ख्वाब में देख रहे हैं कहीं से गिर रहे हैं बिल्डिंग से, एकदम से हाँ अबे यार शुक्र है मैं ज़िंदा हूँ, मैं गिरा नहीं। यही सेम सीन ना किसी और ने भी, मतलब जो बराबर मोमिन लड़का था उसने बताया, कल रात मुझे भाई ऐसा पकड़ के हिलाया किसी ने। मैंने कहा बाबा ये सीन तो है। और इस तरह के बहुत सारे सीन्स होते रहते हैं। मैं एक आपको बताता हूँ जो मेरी खाला ने बताया था, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। वो बड़ा टाइट ना, मतलब फिल्मी इनकाउंटर हुआ उनका जिन के साथ, जो देखा है। अभी तो क्या होता है ना कि कोई चीज़ सिरक गई, आवाज़ आ गई। ये इधर अपना नॉर्थ कराची के अंदर ही रहती थी आई थिंक, न्यू कराची में। सीन ये हुआ कि एक छत पे गई हैं, कपड़े सुखा रही थी, तो ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी थी। तो अब वो कपड़े ना ऐसे डाल लिए, ये रस्सी दिख रही है कपड़ों की आपको, समझ रहे हैं, इमेजिन कर लें। और ये कपड़े उठाए हमने और यूं डाल लिए। एक सीन ऐसा हुआ कि उन्होंने यूँ कपड़ा यूँ निकाला और जब यहाँ कोई नहीं है ना सामने, जैसे मेरा भी कोई, और यूँ डाला ना, यहाँ बंदा खड़ा हुआ। मतलब वो जो एक ट्रांजिशन आई ना कपड़े की, यूँ बंदा खड़ा हुआ। सोचे यार बंदे की हालत क्या हो गई होगी वहाँ। उस घर में ना बहुत ही अलग सीन थे वो। खैर वो फिर बड़ा अजीब सा सीन था। मैं तो जब से वो सोचा है ना तो मैं उसको इमेजिन करता हूँ, हर सिचुएशन में मेरी हालत टाइट हो जाती है। खैर भाई, तो ये कुछ छोटे मोटे इनकाउंटर हुए जो हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा नहीं हुआ। ना हो मेरी तो भाई हालत टाइट होती है। तो आप लोगों के साथ कोई ऐसे हुए हो ना सीन, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं आपसे किसी और स्टोरी टाइम में। कैसे लग रहे हैं आपको स्टोरी टाइम, ये ज़रूर शेयर करें। हमने दोबारा से मेहनत की, दोबारा से शुरू किया है, तो अगर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सही है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।